रहस्यमयी हवेली भाग 7 रक्त का बंधन। तहखाने में लोहे के पिंजरे से उठती वो काली ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। दीवारों पर बने खून जैसे निशान चमकने लगे, मानो वे जीवित हो गए हों। अरुण कांपते हुए बोला, बाबा, ये तो किसी साधारण आत्मा से भी भयानक है। कंकाल धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकल आया। उसकी हड्डियां खुद ब खुद जुड़कर एक डरावने रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा दैत्य जैसा हो गया। आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। वो गरज कर बोला, मैं हूँ इस वंश का असली उत्तराधिकारी। जिस श्राप ने मुझे तहखाने में बांधा, अब वही मेरी ताकत बनेगा। पूरे गांव को और उसके बाद पूरे इलाके को मैं अपनी छाया में संभालूंगा। बाबा त्रिलोक ने कांपती आवाज में कहा, ये जमींदार का वंशज ही नहीं बल्कि उसकी रगों में उन सबकी आत्माएं बसी हैं जिन्हें हवेली में धोखे से मारा गया था। ये रक्त का बंधन है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से खून की बूंदें टपकने लगी, जो मिलकर जमीन पर अजीब चिन्ह बनाने लगी। किशोर डरते हुए बोला, अगर ये बाहर निकला तो सब खत्म हो जाएगा। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हमें इसे यहीं रोकना होगा, चाहे जान चली जाए। तभी अचानक हवा में वंदना की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वो पहले जैसी दया से भरी नहीं थी। अब उसका चेहरा और भी भयावह था। वो अरुण की ओर देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। असली कैद यहाँ थी, लेकिन अब कोई इसे रोक नहीं सकता। बाबा त्रिलोक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज टूटने लगी, मानो किसी ने उनकी शक्ति छीन ली हो। कंकाल रूपी दैत्य ने हाथ उठाया और बाबा त्रिलोक दीवार से जा टकराए। उनका माला और पवित्र यंत्र दूर गिर पड़ा। अब अरुण और किशोर अकेले थे। अचानक पवित्र घंटी खुद ब खुद जोर से बजने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज आत्मा को कमजोर करने के बजाय और भी ताकत दे रही थी। दैत्य हंसकर बोला, ये सब पवित्र वस्तुएं अब मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई साधन नहीं। अरुण ने कांपते हुए चारों ओर देखा। दीवार पर खून से बनी आकृति चमक रही थी। उसे अचानक बाबा की कही बात याद आई, रक्त का श्राप केवल रक्त से ही टूट सकता है। अरुण ने हिम्मत करके अपनी हथेली चाकू से काट ली और अपना खून उन चिन्हों पर गिराया। जैसे ही खून ने दीवार को छुआ, तहखाने में तेज प्रकाश फैला। दैत्य दर्द से चीख पड़ा। किशोर ने मौका देखकर पवित्र यंत्र उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। दैत्य जमीन पर गिरते हुए गरजा, तुम सोचते हो ये अंत है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। रक्त बहता रहेगा और हवेली कभी शांत नहीं होगी। तहखाना जोरदार धमाके के साथ हिलने लगा। छत टूटने लगी। अरुण ने किशोर और घायल बाबा को पकड़कर बाहर की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जमीन फटकर ढह गई। गांव के ऊपर आसमान में लाल बादल घूमने लगे। बिजली की कड़क और तेज हवा ने पूरे इलाके को डर से भर दिया। अरुण ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर ये अंत नहीं है तो अगला युद्ध और भी भयावह होगा। क्या आप चाहेंगे भाग 8 को और रोचक कहानी लिख दूं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना नाम लिखो।